आपने इसको क्यों यानी कि जाहिर किया, क्यों बता दिया? कुर्बान जाइए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, ए डॉक्टरों का सरदार कैसी बातें कर रहे हो, जानते नहीं हो जब मैं घर से चला था ना, काफिला में जब शामिल हुआ था ना, तो मेरी माँ ने वसीयत किया था, बेटा जहाँ जा रहे हो ना मेरी एक नसीहत लेते जाओ, जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, मुसीबत में पड़ जाओ, यानी कि जान भी कमानी पड़े, मेरा बेटा मेरी नसीहत पे अमल करना। मेरी माँ ने कहा कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, भला बुरे बंदे जो मेरा वली होता है ना, जो मेरा दोस्त होता है ना, न उनको कोई खौफ है और न उनको कोई। अल्लाह की रहमत के अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं, और सरकारे दो आलम की अदना सी अता देखो, सरकारे दो आलम की अदना सी अता देखो, हाथों में उमर लेकर तलवार चमकते हैं, हाथों में उमर लेकर तलवार चमकते हैं। और हकीम की शेर असहाबे मोहब्बत मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले कि इस्लाम के आंगन में सूरज की तरह, इस्लाम के आंगन में सूरज की तरह अब तक असहाबे मोहम्मद के किरदार चमकते हैं, असहाबे मोहम्मद के किरदार चमकते हैं। हजरात लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है, सुभान अल्लाह, है ना? अब चेहरे पे लगता है कि निखार पैदा हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ अब कितने लोग बैठे हैं जो अपने हाथों को उठा करके बोल दीजिए कि नहीं सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, वाह, खबर है, बेखबर नहीं है, सभी लोग सुनना चाहते हैं। जरा सामईन के लिए, उलमा के लिए लोग नारा लगाते हैं, मैं चाहता हूँ कि सामईन के लिए नारा लगा दिया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हजरात पूरा मजमा एक मर्तबा बावाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि मजमईन, अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं भी चाहता हूँ कि आका की बारगाह में कुछ अशार पढ़ दूँ, है ना? आका की नात से उसके बाद चंद अशार मनक़बत गौसे पाक ही समाप्त करेंगे, उसके बाद कुछ बातें समाप्त करेंगे, इंशाअल्लाह मजा आएगा। और क्यों ना मजा आए, दुनिया की बात में मजा नहीं आती, बल्कि रसूल पाक की बात में मजा आता है। शायर ने कहा लब्बैक गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। हजरात अल्लाह हर जगह हाजिर है ना? हम लोग बुजुर्गाने दीन से क्यों मोहब्बत करते हैं और उनको हाजिर समझते हैं, है ना? जो जहाँ से बैत है, जिनसे मोहब्बत करने वाला है, जिनको अगर पुकारे उनको पुकारे, यकीनन जिनको पुकारता है ना उनसे मोहब्बत है, और वो अल्लाह के वली है तो वही हाजिर होते हैं। अल्लाह सब जगह हाजिर है, बोली है ना? अल्लाह सब जगह हाजिर है, और अल्लाह अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा सब जगह हाजिर है, और वो खुदा, वो अल्लाह अपने नूर से अपने महबूब को पैदा किया। तो नूरे खुदा के सदके नूरे मुस्तफ़ा, ज़ाते मुस्तफ़ा हाजिर है। जहाँ अल्लाह वहाँ मोहम्मद। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह ने अपने नूर अपने हबीब को अता किया, और वो हबीब वो ज़ाते मुस्तफ़ा, वो आमिना का लाल, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीना बसीना, सीना बसीना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा। बोल सुभान अल्लाह। वो नूर अब ट्रांसफर हो रहा है, वो रोशनी अब मुंतकिल हो रही है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा या के बाद दिगरे सिलसिला सिलसिला व सिलसिला अकाबिर औलिया तक वो नूर पहुंचता रहा। अब वो नूर ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। वो नूर ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचा। वो नूर जब ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर है तो हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज को हाजिर मानते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ते जाइए, जब ख्वाजा गरीब नवाज का ये मामला है, जब ख्वाजा गरीब नवाज का ये हाल है, तो भला बतलाइए, पीरानी पीर है, दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह रहमत व रिज़वान है, वो गौसे पाक है, वो नूर यानी कि आका के सीना पसीना से होते हुए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने तक पहुंचा। जब वो नूर वही नूर नूर खुदा है, तो हर जगह गौसे पाक के मानने वाले जब गौसे पाक को पुकारते हैं ना, तो यकीनन गौसे पाक वहां हाजिर होते हैं, है ना। यही मुकम्मल ईमान है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यही मुकम्मल ईमान है। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें। कुरान ने कहा अला अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस कुछ बातें समाप्त करेंगे माशाअल्लाह। साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब देखिए, कुरान आसमानी किताब है ना, हाथों को उठा करके गवाही दीजिए, कुरान आसमानी किताब है, ये लाजवाब किताब है, ये लारैब किताब है, ये बेऐब किताब है। इस किताब का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने इस किताब को, इस कलाम को अपने महबूब पे नाज़िल किया। न कुरान का कोई जवाब, न मेरे नबी का कोई जवाब। सुभान अल्लाह। अब उस कुरान में देखिए, अल्लाह को अपने वली से कितना प्यार है, अपने दोस्त से कितनी मोहब्बत है, अपने यानी कि मकबूल बंदे से कितनी मोहब्बत है अल्लाह को, कि अपने मकबूल बंदे का जिक्र कुरान में कर रहा है। सबका में जो जैसा था वैसा जिक्र है। फिरौन का भी जिक्र है, हामान का भी जिक्र है, कारून का भी जिक्र है, औरों का भी जिक्र है, लेकिन जो जैसा था वैसा उसके बारे में जिक्र है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, अल्लाह के जो महबूब होते हैं, यकीन जानिए अल्लाह अपने महबूब का जिक्र, अपने वली का जिक्र ऐसे वैसे नहीं किया, बल्कि खबरदार करके किया है कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ ऐ मेरे बंदे। जो मेरा वली होता है ना, जो मेरा दोस्त होता है ना, न उनको कोई खौफ है और न उनको कोई। सुभान अल्लाह। भला बतलाइए, जब खुदा अपने दोस्त से, अपने वली से मोहब्बत करे, तो जो वली से मोहब्बत करेंगे उससे खुदा मोहब्बत। अब वली का मकाम कितना ऊंचा है, वली का रुतबा कितना बुलंद है, वली की शान कितनी निराली है। चलिए हदीस शरीफ की रोशनी में बातें समाप्त करें। दुनिया खत्म होगी ना, दुनिया क्या है, फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें फना हो जाएं, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात। हजरत मोहतरम, जब दुनिया खत्म होगी, दुनिया फना हो जाएगी, मैदान महशर कायम। बोलिए, हम सबों की हाजिरी वहां होगी, मैदान महशर कायम होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, है ना। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, गुलाम आका से भागेंगे, आका गुलाम से भागेगा, यानी कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन उसी मैदान महशर में कैसी जमात होगी, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सबके हाल होंगे, सब सोचो फिक्र करेंगे, सबका चेहरा लटका होगा, सबके अंदर परेशानी होगी, सब पसीना में शराब होंगे। लेकिन उसी मैदान महशर में एक ऐसी जात, एक ऐसे यानी कि अल्लाह के वली की जमात होगी, जिनको न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक ऐसी जमात होगी कि उस जमात को अल्लाह तबारक व तआला सोने की कुर्सी पे बैठाए। सुभान अल्लाह। भला बतलाइए, उस मैदान महशर में वो कौन सी जमात होगी, आगे जमात कीजिएगा। नबी फरमाते हैं वो जमात जो है ना, अंबिया की जमात न हो, वो जमात शुहदा की जमात न होगी। वो जमात कैसी होगी, ऐसी जमात होगी और उनका चेहरा ऐसा मुनव्वर होगा जो चांद भी शर्मा जाए। सुभान अल्लाह।
ऐसे रोशन होंगे उनके चेहरे कि अहले महशर तमाम महशर में हाजिर होने वाले उसी जमात को देखेंगे। बोल दीजिए, सबके सब तारीफ करेंगे, ये कितनी अच्छी जमात है, कितना मुनव्वर चेहरा है, सोने की कुर्सी पे बैठाया गया है। प्यारे आका फरमाते हैं कि वो जमात नबियों की नहीं होगी, वो शोदा की जमात नहीं होगी। वो जमात कैसी होगी? नबी फरमाते हैं कि वो अल्लाह के वलियों की जमात होगी, अल्लाह के महबूब बंदे की जमात होगी, अल्लाह के दोस्त की जमात होगी, जो कुर्सी यानी कि सोने की कुर्सी पे बैठे होंगे। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे आशिकों, ऐसी जमात के बारे में अल्लाह ने कहा है, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न कोई गम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं वलियों में से हुजूर गौसे पाक, बोल दीजिए, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर है, माशाअल्लाह। उनकी महफिल सजाए बैठे हैं ना, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। सुभान अल्लाह। हजरात, हुजूर गौसे पाक की महफिल सजाने वाले यकीनन खुश नसीब। हजरात, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात एक ऐसी जात है, सुभान अल्लाह, जो जितना उनसे मोहब्बत करे वो उनसे उतना ही मोहब्बत करे। एक आशिक़ गौसुल बना है, समाज कीजिएगा, हमेशा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदुल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदुल्लाह, इसका वजीफा पढ़ा करते थे, उनको याद किया करते थे, उनसे मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनको याद किया करते थे, बहुत जमाने से याद किया करते थे। एक दिन उनके दिल में एक बात आई, हुजूर गौसे पाक को इतना याद करते हैं, पता नहीं हुजूर गौसे पाक हमको याद करते हैं। हजरात, वो अल्लाह के नेक बंदे आशिक गौसुल वाला दिल में ख्याल करते कि हम गौसे पाक को इतना याद करते हैं, गौसे पाक को पता है कि नहीं हम उनको कितना याद करते हैं। रात आती है, एक रात आई, ख्वाब की दुनिया में वो आशिक गौसुल वाला पहुंच जाता है, और जैसे ही ख्वाब की दुनिया में वो पहुंचते हैं ना, तो ख्वाब में क्या देखते हैं? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा करके बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। हजरत मोहतरम आशिक गुलाम यानी कि गौसुल वरा है, ख्वाब की दुनिया में है, हुजूर गौसे पाक की जियारत कर रहा है, उनको यानी कि अपनी निगाहों से देख रहा है। देखने के बाद वो कदम को पकड़ के कहता है, या गौसे पाक, बड़ी बेचैनी थी, बड़ी बेकरारी थी, हमेशा आपको याद किया करते थे, आपसे बड़ी मोहब्बत, हमेशा आपको याद किया करते थे। या गौसे पाक, यकीनन मेरे दिल में एक बात आई, मैं गौसे पाक को इतना याद करता हूँ, पता भी नहीं मुझे गौसे पाक याद करते हैं कि नहीं। या गौसे पाक, आज बात समझ में आ गई, आपको जो जो गुलाम जहाँ जहाँ याद करेंगे वहाँ वहाँ उस गुलाम को आप अपनी ज़ियारत कराते हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए हम और आप गौसे पाक की महफिल सजाए बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं ना, गौसे पाक हम दीवानों को भी याद कर रहे हैं कि गौसुल वरा की महफिल। जरा उनकी जिंदगी को भी तो समझे, है ना, उनकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है। नाम लेते रहे, खूब लेते रहें, और लेना भी चाहिए, लेकिन लेने के साथ साथ जरा उनकी जिंदगी का अगर मुताला कर लेंगे, उनकी जिंदगी को पढ़ लेंगे, उनकी जिंदगी के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। बहुत मशहूर वाकया, बस चंद जुमलों में सिर्फ आप हजरात के हवाले कर दूं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कितना शौक था इल्म दीन हासिल करने का, कितना शौक। अपने अम्मी जान की बारगाह में हाजिर होते कहते, अम्मी जान इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, दिल में बड़ा शौक है इल्म दीन हासिल करने का। वालिदा इजाजत देती है ना। मेरे नौजवानों और तमाम बादशाहों यानी कि जितने लोग हाजिर हैं ना, आप इन बातों पे गौर करेंगे,
आप भी इन बातों को अपने सीनों में बसा करके अपने घरों तक ले जाएंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे और इस बात की तलकीन अपने बच्चों को भी करेंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अम्मी जान ने इजाजत दिया, बेटा दिल तो नहीं चाहता मैं तुझको अपनी निगाहों से जुदा कर, दिल नहीं चाहता, दिल तो बेकरार है मेरा बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे हमेशा बार बार देखती रहूं, लेकिन तेरे दिल में ख्वाहिश है इल्म दीन हासिल करने का, तो भला मैं कैसे रुकावट कर सकती हूँ? जा मेरी तरफ से इजाजत। क्या कहा बोलिए? जा मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन बड़ी बड़ी बात, रवाना करने से पहले माँ ने क्या कहा? बेटा जा रहे हो ना, मेरी तरफ से इजाजत है ना, लेकिन सुनो सुनो बस एक नसीहत लेकर के जा। सभी लोग जानते हैं ना कितनी कीमती नसीहत है। क्या आपने कहा? अम्मी जान कहती है बेटा जा रहे हो ना, मुझसे जुदा हो रहे हो ना, इल्म दीन हासिल करने के लिए शहर बगदाद जा रहे हो ना, जा जा, लेकिन मेरी एक नसीहत लेकर के जा, कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी जबान से झूठ मत बोलना। बोल वालिदे मोहतरम जिनका नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, माँ बीबी उम्मुल खैर, दोनों तरफ से नेकी ही नेकी है। वो नेकों के बाप है और ये नेकियों की माँ है। सुभान अल्लाह। उन दोनों से आने वाले वो कैसा यानी कि गुलाम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। माँ से कहते हैं अम्मी जान हाँ हाँ आपकी नसीहत को मैं अपने दिल में बसा करके जा रहा हूँ। माँ आपसे मैं वादा करता हूँ चाहे जान क्यों ना यानी कि गंवानी पड़े, कोई भी क्यों ना हादसा आ जाए, कितनी भी परेशानियों का कितना यानी कि सामना क्यों ना करना पड़े, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ जिंदगी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हजरात समाज कीजिए, अब काफिला के साथ यानी कि शामिल हो गए है ना, बड़ा मशहूर वाकया है। जा रहे हैं हुजूर गौसे पाक के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। कम उम्र है, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले हमदान के जंगल में पहुंचे है ना। बड़ी कीमती बात समाज आप करने जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, जब हमदान के जंगल में पहुंचे हैं, उस हमदान के जंगल में डाकुओं का दबदबा था। डाकुओं ने उस काफिला पे हमला किया, सबके साजो सामान लूट लिया है ना। एक डाकू हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया, बोलिए कहा बाबू सबके साजो सामान को लूट लिए गए, बता तेरे पास भी कुछ है क्या? अंदाज़े तकल्लुम देखिए, उनके चेहरे पे जर्रा बराबर भी खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई मलाल नहीं। वो अपनी ज़बान से क्या कहते हैं? हाँ मेरे पास 40 दिनार है। जबकि अम्मी जान कहाँ से दी थी? बिल्कुल ऐसी जगह कपड़े का कुर्ते के अंदर सी थी कि वो पता ही नहीं चल रहा था। हजरत मोहतरम वो डाकू समझा के लगता कि ये बच्चा है, सबों के साजो सामान लूटे गए ना, तो इसकी अकल लगता कुछ खराब हो गई है, ये अपने होश गवा चुके हैं, इसी तरह बोल रहे हैं, हो सकता है इनकी जबान से ऐसी ही बात निकल गई हो। हजरत मोहतरम वो डाकू उनको कुछ भी नहीं पूछा, जब उनके तमाम साजो सामान को लूट करके अपने सरदार के पास पहुंचा। सरदार ने पूछा तमाम के साजो सामान लूट लिए हो ना? हाँ हुजूर सबके साजो सामान लूट लिए गए, लेकिन उसी काफिला में एक ऐसा बच्चा है जो कहा है कि मेरे पास 40 दिनार। मैंने सोचा कि सारे के सारे सामान साजो सामान जो लूट लिए गए ना सबके, इसकी वजह से उसकी अकल लगती खराब हो गई है, इस वजह से हमने उस बच्चे को छोड़ दिया है। डाकुओं का सरदार ने क्या कहा? ना ना जा उस बच्चे को मेरी बारगाह में बुला करके। बोलिए बड़ी हिकमत वाली बात आप समाज कर रहे हैं। माँ की नसीहत कहाँ काम आ रही है? हजरत मोहतरम अब डाकुओं की जमात उस बच्चे के पास आती है। आने के बाद वो जमात कहती है बाबू चलो चलो मेरे सरदार तुझे बुलाए हैं। हजरत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाकुओं के सरदार के करीब जाते हैं, कहते हैं बतलाइए भला हमें आपने क्यों बुलाया है? हजरत मोहतरम डाकुओं का सरदार ने क्या कहा? बच्चा बता क्या वाकई तेरे पास 40 दिनार है? कहा मैं कब झूठ बोलने वाला, मैं कब झूठ बोलने वाला? हाँ मेरे पास बोलिए 40 दिनार है। हजरत मोहतरम जहाँ छुपाए थे ना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिखा दे। अब डाकू के सरदार की आंख की खुली रह गई, इतनी रकम तो पूरे काफिला में ना।
उतनी रकम एक बच्चे के पास। अब वो डॉक्टर का सरदार ने क्या कहा, बाबू चाहते तो इसको छुपा ले, चाहते तो इसको बचा लेते, आपने इसको क्यों यानी कि जाहिर किया, क्यों बता दिया? कुर्बान जाइए हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, ए डॉक्टरों का सरदार कैसी बातें कर रहे हो, जानते नहीं हो जब मैं घर से चला था ना, काफिला में जब शामिल हुआ था ना, तो मेरी माँ ने वसीयत किया था, बेटा जहाँ जा रहे हो ना मेरी एक नसीहत लेते जाओ, जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, मुसीबत में पड़ जाओ, यानी कि जान भी गंवानी पड़े, मेरा बेटा मेरी नसीहत पे अमल करना। मेरी माँ ने कहा कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, भला मैं ऐसे अपनी ज़बान झूठ बोल। अब ये बात डॉक्टरों का सरदार सुना तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई, उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब जारी हो। बोलिए हिकमत कहाँ काम आ रही है? अब डॉक्टरों के सरदार की आंखों में आंसू आ गया, वो रोने लगा, सारों पठार रोने लगा और कहने लगा मेरे साथियों सुनो 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 सुनो, इस बच्चे ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। जब ये बच्चा एक माँ के नसीहत पे अमल कर रहा है, भला मैं जिस खुदा ने मुझको पैदा किया है, जिस खुदा ने मुझे पैदा किया है वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, उसी की दी हुई जिंदगी यानी कि मुझे मिली है। भला मैं कितना मैं जुल्म कर रहा हूँ कि लोगों के साथ सामान को लूट रहा हूँ और एक झूठ किया अपनी जिंदगी में हमेशा झूठ ही बोल रहा हूँ। हजरत मोहतरम रिवायत में है तो वो डॉक्टरों का सरदार हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे तौबा करते हैं और कहते हैं बाबू दुआ करो। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते हैं और आपकी दुआ ऐसी ज़बान से निकली, ऐसी निकली कि रिवायत में है कि आपकी दुआ से जितने डाकू थे ना हमदान के जंगल में, आपकी दुआ से सब के सब वली। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ गौसे पाक की महफिल ही न सजाए, बल्कि आप खूब सजाए, खूब उनका जिक्र करें, लेकिन अपनी जिंदगी में उनकी जिंदगी को लाने की कोशिश करें, उनकी पैरवी करें, उनसे मोहब्बत करें। जो काम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी में करके दिखाए थे, आप अगर वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह गौसे पाक की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब करेगी, गौसे पाक की मोहब्बत कब्र में भी कामयाब करेगी और गौसे पाक की मोहब्बत मैदान महशर में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम यकीनन जिक्र औलिया से कल्ब मुनव्वर होता है। आखिरी बात क्योंकि 10 बजने वाला है ना, हम समझ रहे हैं अब उस चीज की जरूरत है ना, माशाअल्लाह। आखिरी बात, बहुत सारी करामात हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भला उनकी करामात को कोई जिंदगी भर यानी के कहता रहे, उनकी करामात कभी खत्म हो सकती है? कहने वाला सुनाने वाला थक जाए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत कभी खत्म नहीं। शहर बगदाद में, आखिरी बात, शहर बगदाद में एक बहुत बड़ा सौदागर ताजिर जिनका नाम अबू गालिब था, बहुत मालदार। आज के मालदारों को वलियों से मोहब्बत नहीं होती। और कीजिएगा, जितने जितने मालदार पहले लोग वली से मोहब्बत करने वाले जब गरीब थे तो खूब मोहब्बत करते थे, और जैसे ही अमीर हुए ये सब नाजायज है, ये सब नाजायज है। यानी कि गरीब तक मोहब्बत और अमीर हो गए तो बुजुर्गों की मोहब्बत नाजायज है। हकीकत है ना, आप जो देखते हैं ना ये 24 नंबर, ये जितने भी वहाबियों की जमात, देवबंदियों की जमात, यानी कि जबान से कह रहा हूँ जो हकीकत है, ये जमात खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब रोजा रखेंगे, लेकिन जब बुजुर्गों की बात आएगी, अल्लाह के वलियों की बात आएगी, तो फकत उनकी अपनी जबान से कुछ बातें निकाल करके अपने आप को अलग कर, है ना, हकीकत है ना। हजरत मोहतरम समाज कीजिएगा, उस जमाने में जो ताजिर हुआ करते थे, जो सौदागर हुआ करते थे, जो मालदार हुआ करते थे ना, उनके दिलों में बुजुर्गों की मोहब्बत हुआ करती थी। हजरत अबू गालिब जो बड़ा सौदागर था, उनके दिल में एक बात आई कि क्यों ना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दे करके अपने घर बुलाया जाए। बोल दीजिए, दावत देना नबी की सुन्नत, बोलिए दावत कबूल करना नबी की सुन्नत, और दावत खाना भी नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह। और खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है। सुन लीजिए, नबी फरमाते हैं अगर मालदार होना है तो लोगों को खाना खिलाओ,
खाना खिलाने से बोलिए मालदारी आती है। हजरत मोहतरम वो अबू गालिब बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा सौदागर, लेकिन उसके पास एक मफलूज शुदा बेटा था, बिल्कुल अंधा, हाथ पांव से माजूर, बिल्कुल एक मटके में वो अबू गालिब अपने बेटे को छुपा करके रखे था। बड़ा परेशान रहा करता था बेटा को देख देख करके, मेरा बेटा कैसा है, आंख से अंधा भी है, हाथ से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है। हजरत मोहतरम अबू गालिब के दिल में एक बात आई, क्यों न हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर बुला लिया जाए, हो सकता है कि उनके कदम से हमारे बेटे की बीमारी ठीक हो जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दावत कबूल करते हैं और अबू गालिब ताजिर के घर तशरीफ लाते हैं, खुद भी आते हैं और अपने साथ और मुरीदान को भी लेकर के आते हैं। दस्तरखान लगाया गया, अनवाई अक़साम के खाने तैयार किए गए थे, अनवाई अक़साम के खाने लगा दिए गए। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक भी बैठे हैं, उनके मुरीदान भी बैठे हैं, अहले घर अहले खाना भी बैठे हैं। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अहले खाना कह रहे हैं, हुजूर खाना तनावुल कीजिए ना, बिस्मिल्लाह कीजिए ना। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे तेरा बेटा कहाँ है, बोल दीजिए। वलियों की नजर कहाँ देख रही है, वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो लोगों मुंह से निकले हैं फरमाने इलाही है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं तेरे बेटे को देख न लूं। अब समाप्त कीजिए, मटका, इस मटका में वो ताजिर ने अपने बेटे को रखा था, बिल्कुल चिड़िया नुमा, कोई ताकत और कुव्वत नहीं, थोड़ी सी सांसें चल रही थी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। उस मटके से ताजिर अपने बेटे को निकालता है और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करता है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, समाअत कीजिएगा। गौसे पाक की ज़बान देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, यकीनन आदमी देखने वाला देखता है ये तो ये इंसान लग रहा है, ये तो आदमी लग रहा है, लेकिन सुन लीजिए नबी फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यानी कि देखने में इंसान होता है, लेकिन जब अल्लाह के वली होते हैं देखने में इंसान होते हैं, देखने में इंसान की ज़बान होती है, लेकिन बोलना खुदा का होता है। हाथ इंसान के होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है, कान इंसान के होते हैं, सुनना खुदा का होता है, कदम इंसान का होता है, चलना खुदा का होता है, ज़बान इंसान की होती है, बोलना खुदा का। हज़रत हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा उठ करके खड़े हो जा। अपनी जबान से इतनी बात निकालते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जबान से ये बात निकली और वो मफलूज शुदा लड़का बिल्कुल सेहतमंद होकर के खड़ा हो गया और ऐसा लगता था वो बच्चा कभी बीमारी नहीं। सुभान अल्लाह, यह है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात। हजरत मोहतरम आप मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे निस्बत जोड़ें। यकीनन आप निस्बत जोड़ेंगे, वली से निस्बत जोड़ेंगे, नबी से निस्बत हो जाएगी। जिनको नबी से निस्बत हो गई उनको खुदा से निस्बत हो जाएगी। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलाते मैं चाहता हूँ कि 2-3 अशार भोजपुरी के आप हज़रात के हवाले करके चला जाए।